अस्सलाम वालेकुम। पेपर की तैयारी करते वक्त बच्चे को ये ज़रूर देखना चाहिए कि मैं अब टाइम मैनेजमेंट है, दरम्यान में पेपर्स की एक छुट्टी है, एक छुट्टी के बाद एक पेपर है या फिर डेली पेपर्स हैं। बच्चा सुबह पेपर देने जाता है, मॉर्निंग में वापस आता है 11:30-12 बजे तक घर पहुंचता है, फिर उसने कुछ खाना पीना है, नमाज़ पढ़नी है, थोड़ी देर रात का जागा हुआ है, उसने रेस्ट भी लेनी है, बाकी उसके पास घंटे कितने बचे हैं। अब अगर उसके पास एक छुट्टी और एक दिन है, उसमें वो ये सोचे कि बजाय इसके कि मैं आज रिलैक्स करूं और कल मैं खुद टेंशन में पढ़ूं भी और मेरे हाथ से चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं, तो उसे चाहिए कि हिम्मत करे, जितनी रेस्ट उसने करनी है वो कर ले, लेकिन बाकी वक्त इधर उधर ज़ाया किए बगैर बच्चे को चाहिए कि फ़र्स्ट डे पे ही अपनी तैयारी शुरू कर दे। दूसरा, बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं, कहते हैं चलो जी लॉन्ग जो है वो मुश्किल है, वो टाइम टेकिंग है, तो हम पहले शॉर्ट कर लें, हम एमसीक्यूज़ कर लें। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि लॉन्ग और एमसीक्यूज़ जो है ना, शॉर्ट और एमसीक्यूज़, उनको स्टार्ट करने की बजाय आपने जितना भी लॉन्ग पेपर अटैम्प्ट करना है ना, 5 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट में तो चॉइस होती है, उसमें भी चैप्टर्स को देख लें कि किस में से कितने आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। तो आप यूँ करें कि पहले वो चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब जो लॉन्ग के लिए आप फुल चैप्टर तैयार करेंगे, फिर उन चैप्टर्स में से जो शॉर्ट आएंगे ना, वो जैसे भी होंगे वो इंशाल्लाह आपको आते होंगे। आपको सारा लॉन्ग आता होगा, बजाय इसके कि आप लॉन्ग पढ़ने की बजाय आप शॉर्ट की तरफ जाएं या आप एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे, तो आपको उस पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर उसमें से आप उसके एक आंसर को टिक करेंगे। जब आपने लॉन्ग को याद किया होगा, फिर आप शॉर्ट की जो भी किसी भी टेस्ट पेपर में से, मॉडल पेपर है, A+ है, कोई भी है, जब आपने उस चैप्टर को पूरे का पूरा याद कर लिया है, आपने दोहरा लिया है, उसके बाद आप जब एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे तो इस पे आपका टाइम जो है वो बचेगा और आपको एक अच्छी सी प्लेयरेबल फीलिंग आएगी। दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज़ करते हुए, ये शॉर्ट करते हुए बच्चे जो हैं वो A+ पे जाते हैं, मॉडल पेपर्स पे जाते हैं। अब क्या होता है, मॉडल पेपर पे एक एक शॉर्ट जो है वो 7-7 दफ़ा लिखा होता है, वो बच्चा हर दफ़ा उसका क्वेश्चन भी पढ़ता है, फिर उसका आंसर भी पढ़ता है। इसी तरह से बच्चा जो है जब एमसीक्यूज़ की तरफ जाता है तो वो एक पूरी स्टेटमेंट पढ़ता है, फिर उसके 4 जो है वो जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो पढ़ता है, उसमें वो इतना ज़्यादा टाइम लगा देता है उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। इसकी बजाय आप अपनी किताबों पे यकीन करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को पकड़ें, आप उसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप अपने खुद नोट्स तैयार कर लेना, तो आप यकीन जाने कि आप हर तरह के A+ से ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी लेंगे और आपका कहीं कोई एमसीक्यू नहीं रह जाएगा। जो किताब है जैसी है उसमें से एमसीक्यू आता है, कोई डेट पूछ लेते हैं, कुछ अफराद की तादाद पूछ लेते हैं, कोई मतलब अदबी है तो उसने कैसे कलर का कोट पहना था या क्या वो पूछ लेते हैं, किसी जगह का ख़ास पूछ लेते हैं, किसी वाक़े के मुतल्लिक पूछते हैं। अगर आप उसे हाईलाइट कर लेते हैं, आप अपनी किताब के 8-10 सफ़े पकड़ें, उन्हें गौर से पढ़ें, उसमें जो अहम बातें हैं आप उन्हें मतलब जैसे शॉर्ट आपने बचपन में चौथी पाँचवीं में ने स्टोरीज जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली दी होती, आप उस तरह से थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं। कायदे आज़म, तारीख पैदाइश, माहिदा लखनऊ, उसमें मतलब लोग कौन शामिल थे, तारीख कौन सी थी। इसी तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो अपना डाटा जो है एक रजिस्टर तैयार कर लें। या अगर आपने ये नहीं करना तो कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि आप जब एमसीक्यूज़ के लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके आगे चारों ऑप्शन लिखने की बजाय सिर्फ वो ऑप्शन छोटी ब्रैकेट डाल के लिख लें जो करेक्ट है। फिर आप उन लाइनों को जब भी एमसीक्यूज़ के लिए बैठे ना, उन लाइनों को आप रीड आउट करेंगे। आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आप सिर्फ और सिर्फ जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पढ़ेंगे। तो जब भी पेपर आपके सामने आएगा, कोई टेस्ट आपके सामने आएगा, वो सिंगल वर्ड आपको अट्रैक्ट करेगा कि ये इसका ऑप्शन ठीक है। अगर आप चारों ऑप्शन लगा के चारों को पढ़ के फिर उसमें से करेक्ट को ढूंढेंगे, तो चारों कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे अपनी छवि छोड़ जाएंगे।
फिर आपके लिए जो है वो उसको फ़ैसला करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप अपने जो भी नोट्स हैं, ख़ासकर पाक स्टडी के हैं, इस्लामियात के हैं, कोई अरबिक के वर्ड्स का तर्जमा है, तो आप उसे इस तरह से तैयार कर लें कि आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें उस चैप्टर या उस सबक के जितने भी MCQs आए हुए हैं, आप उनका जो करेक्ट ऑप्शन है ना सिर्फ वो लिख लें। थोड़े से पेजेस पे ये काम हो जाना है। इससे आपका पेपर्स के नज़दीक आपने जो है वो चैप्टर्स रिवाइज करने वाले होते हैं। ख़ासकर पेपर वाले दिन आपके पास 2 दिन होते हैं। आप अगर सारे ही MCQs को पढ़ने लग जाएं जो मॉडल पेपर्स में A+ में बाकी चीज़ों में एक एक MCQ 10-12 दफ़ा दिया हुआ है, तो उस पर आपका कितना टाइम लगता है। आप कम अज़ कम इस तरह की रीडिंग करेंगे, इस तरह का अपना एक फॉर्मेट बनाएंगे, तो आपका सारा काम जो है वो बहुत जल्द आधे से भी चौथाई टाइम में कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला इससे आपकी ग्रेड्स में बेहतरी आएगी। ये हमसे टिप्स नहीं है, आज नहीं तो पेपर्स के दौरान जबकि टाइम बहुत कम होता है और स्टूडेंट टेंशन में जा रहा होता है, उस वक्त आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। अब तो आम दिनों में जो है वो हम चलो जी 2 सफ़े पढ़ लिए MCQs के या 3 पढ़ लिए या एक एक चैप्टर के 500 MCQs और बार बार वही दोहराए जा रहे होते हैं। तो पेपर्स में जो है वो आपको शॉर्टेज वे में तैयारी करनी होती है, उसके लिए आप इसको इसी तरह से फाइल अप कर लें और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप पहले से बहुत ज़्यादा आसानी में रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुसलमान होने के नाते बेटे हैं या बेटियां हैं, आप मेरी औलाद हैं, आप मेरे पाकिस्तान का सरमाया है, आप इस्लामी उम्मत के लिए उम्मीद की किरण है। हमने ये सारा कुछ आप लोगों को दे जाना है और ख़ुद मिट्टी के नीचे चले जाना है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी ये है कि अल्लाह ताला ने इतने साल तालीम से वाबस्ता रखा, तो जो कुछ भी मैंने सीखा या इस नाचीज़ की ज़ात के अंदर इल्म की सूरत में महफूज है, कुछ ना कुछ मिट्टी में मिलने से पहले मिट्टी के ऊपर ही छोड़ जाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा।